प्रेज़ लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में पास्टर शफकत भट्टी का कराची से सलाम। आज हम बात करेंगे अब्राहम के ताल्लुक से और हम सीखना चाहते हैं इसराइल के मुतालिक। जब हम इसराइल के मुतालिक सीखना चाहते हैं तो अब्राहम का जिक्र किए बगैर हम इसराइल के मुतालिक कुछ ख़ास नहीं सीख पाते, क्योंकि अब्राहम से ही वो इब्तदाई बातें जुड़ी हुई हैं जिनकी बुनियाद पर आगे चलकर जो है इसराइल की सारी जो लाइफ है वो हमें नज़र आती है कि खुदा किस तरह से उसको बरकत के साथ जो है वो इस्तेमाल करता है। और हम बात कर रहे हैं तौरेत की किताब में से पैदाइश की किताब और उसके 12वें बाब में से, जहाँ पर खुदा अब्राहम को बुलाता है कि अपने बाप के घर को, अपने नातेदारों को और अपने वतन को छोड़ और उस जगह पर जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और तू वहाँ पर जो है वो आबाद होना। खुदावंद उसे जो है वो क्यों वहाँ से निकालना चाहता है? खुदा जो है वो एक नई उम्मत तैयार करना चाहता है। खुदा एक ईमानदार नस्ल तैयार करना चाहता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर खुदा ने एक ईमानदार नस्ल ही पैदा करनी थी तो क्या खुदा ये ईमानदार नस्ल जो है वो वहाँ पर पैदा नहीं कर सकता था? ये वहाँ पर भी तो हो सकती थी जहाँ अब्राहम के अबूअजदाद रहते थे, लेकिन खुदा ने जो है वो अब्राहम को वहाँ से निकाला। इस बात को मैं आपको इस बात से जो है वो समझाना चाहूँगा कि जिस खुदा को आज हम इसराइल के खुदा के नाम से जानते हैं, या जिस खुदा को हम बाइबल के खुदा के नाम से जानते हैं, या फिर जिस खुदा को हम यहोवा खुदा के नाम से जानते हैं, ये खुदा जो है वो अब्राहम पर ज़ाहिर हुआ। अब्राहम पर जब हम कहते हैं ज़ाहिर हुआ तो इसका मतलब ये है कि जिस नस्ल में से अब्राहम है, उस नस्ल के, उस कौम के, उस खित्ते के, उस मुल्क के लोगों में पहला अब्राहम ही बाइबल में हमें मिलता है, या अब्राहम के बाप दादा के घराने में से पहले अब्राहम ही हमें ऐसा शख्स मिलता है जिसके साथ जिंदा खुदा कलाम करता है। बाइबल मुकद्दस का खुदा कलाम करता है और उससे खुदा बातें करता है। खुदा जो है उसे वहाँ से निकालना चाहता है। इसकी खास वजह ये है कि खुदा एक ईमानदार नस्ल तैयार करना चाहता है, एक ऐसी नस्ल जो खुदा परस्त हो, जो खुदा पर ईमान रखे, खुदा ईमान पर उसकी बुनियाद रखना चाहता है। और जब खुदा ईमान पर उसकी बुनियाद रखना चाहता है तो ज़रूरी है कि कोई शख्स उस खुदा पर ईमान लाए और वो ईमान लाने के सबब से ईमान में जो है वो अपनी आने वाली नस्ल की बुनियाद रखे। और यही सबब है कि अब्राहम को ईमानदारों का बाप जो है वो कहा जाता है। तो अब्राहम जो है, जब खुदा ने उसे बुलाया तो अब्राहम की ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा था कि उसने एक आवाज़ सुनी है, किसी ने उसको कहा है बाप का घर छोड़, नातेदारों को छोड़ और अपने मुल्क को छोड़ और वहाँ जा जो इलाका मैं तुझे दिखाने को हूँ। तो खुदावंद जो है जब उसके साथ इस कदर इत्मीनान के साथ बात करता है, मेरे अज़ीज़ों, ये बड़ी ख़ास और अहम और ख़ूबसूरत बात है कि अब्राहम उस सब पर ईमान लाया और इतना बड़ा उसने कदम उठाया, अपने बाप के घर को, भाइयों को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, सबको छोड़ा और अब्राहम जो है वो निकल पड़ा और खुदा पर वो ईमान लाया। तो चूँकि वो खुदा पर ईमान लाया, ईमान लाने के सबब से ईमान की बुनियाद रखी गई। तो एक शख्स जिसके अंदर ईमान की बुनियाद रख दी गई है, जब उसकी नस्ल इस ज़मीन पर होगी तो उसके अंदर ईमान का बीज होगा, ईमान का सीड उसके अंदर होगा। और खुदा चाहता था कि एक ऐसे शख्स की नस्ल हो जिसकी बुनियाद ईमान पर जो है वो रखी गई है। और खुदा ने एक ईमानदार नस्ल जो है वो तैयार करनी थी, और उस ईमानदार नस्ल का ताल्लुक जो है वहीं तक महदूद नहीं है, उस ईमानदार उम्मत तक। उससे आगे बड़ी ख़ास और अहम बातें हैं जो आगे चलकर हम सीखेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब्राहम जो है
اس سے پہلے اس کے جو آباء و اجداد تھے وہ غیر اقوام کو مانتے تھے، غیر اقوام کے معبودوں کو مانتے تھے، غیر بتوں کو مانتے تھے، غیر خداؤں کو مانتے تھے۔ اسرائیل کا خدا یا بائبل کا خدا تو پہلی دفعہ جو ہے وہ ابراہیم کو اپنا تعارف کراتا ہے۔ ابراہیم آواز سنتا ہے اور شاکڈ ہے کہ کوئی ایسا خدا بھی ہے جو زندہ ہے، کوئی ایسا خدا بھی ہے جو بولتا ہے، باتیں کرتا ہے، ہم اس کی بات سن سکتے ہیں، ہم اس سے بات کر سکتے ہیں، وہ ہماری بات کا جواب دے سکتا ہے۔ یہ ابراہیم کے لیے بڑا شاکڈ تھا، اور ابراہیم کے لیے یہ بڑا معنی خیز تھا کہ ایسا خدا جو ہے وہ اس کے ساتھ بولا ہے۔ ابراہیم نکل پڑا، اور ابراہیم نے جو ہے اس خطے میں آ کر جو ہے وہ بنیاد رکھی۔ یہ جو خطہ ہے جسے آج ہم فلسطین کے نام سے جانتے ہیں، جسے آج ہم اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، جس کے اوپر آج کل جو ہے وہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ آج آگ کے دھوئیں میں جو ہے وہ لپٹی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس جگہ پر جو ہے وہ خدا نے ابراہیم کو بھیجا تھا، اور جب خدا نے یہاں پر ابراہیم کو بھیجا تھا اس وقت ابھی قوم بنی اسرائیل بھی اس زمین پر پیدا نہیں ہوئی تھی، ان کی بھی بنیاد نہیں تھی، مسیحیت کی بھی بنیاد نہیں تھی، اور اسلام کی بھی بنیاد نہیں تھی، اور بہت ساری اور قومیں اور نسلیں ہیں جن کی بنیاد نہیں تھی، کیونکہ وہ سارے لوگ جو ہے وہ ابراہیم ہی کی نسل سے ہیں، جن قوموں کا آگے جا کر ہم ذکر کریں گے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ علاقہ جو ہے، چونکہ اس علاقے کا نام جو ہے وہ فلسطین تھا، تو وہاں پر جو رہتے تھے وہ بت پرست لوگ تھے، وہ بتوں کو ماننے والے لوگ تھے، اور بتوں کی پرستش کرنے والے وہ لوگ تھے، اور وہ ابراہیم کے خدا سے واقف نہیں تھے، یا جسے آج ہم بائبل کا خدا یا اسرائیل کا خدا کہتے ہیں، وہ اس خدا سے واقف نہیں تھے۔ اس طرح سے یہ جو خطہ ہے یہ اصل میں خدا نے ابراہیم کو دیا تھا، یہ خود خدا نے اس کی ملکیت بنائی۔ خدا جو ساری زمین کا مالک ہے، اس کی وراثت ابراہیم کو خدا نے دی تھی، اور ابراہیم جو ہے وہ خدا کی طرف سے اس زمین کا مالک ہوا۔ اس لیے ابراہیم سے وہ زمین جو ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا تھا۔ تو ابراہیم سے جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی وہ زمین چھین نہیں سکتا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جو ہے ہم کس قوم کو کاؤنٹ کریں؟ کیا ہم یہودیوں کو کاؤنٹ کریں؟ کیا ہم کرسچنز کو کاؤنٹ کریں؟ کیا ہم مسلمز کو کاؤنٹ کریں؟ کن کو کاؤنٹ کریں؟ یہ باتیں بڑی دلچسپ ہیں، اور یہ باتیں ہم سیکھنے والے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا آپ کو مدد کرتے ہیں۔